अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता। देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वार का साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए, पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोल, आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। व कश्मीर हमारा है, यही तो नारा था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1951 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वो काम मोदी जी ने एक झटके 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। क्या ये काम कोई और कर पाता? क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता? 3 तलाक की प्रथा को कोई रोक पाता? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ का निर्माण कोई और कर पाता है क्या? ये सब काम तो मोदी जी ने किए हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लॉजिस्टिक का एक बेहतरीन हब बनाया है, मैं भी आके देख रहा था। बहनों और भाइयों, ये काम भी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बेहतरीन वो बनाया है। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट को एक नया कार्य मिलेगा, यहां को एक पहचान मिलेगी, सिटी को एक पहचान मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, ट्रिपल IIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी बन रही है। और गरीब कल्याण की तो कोई सानी ही नहीं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 60 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, अकेले भारत के अंदर है। 12 करोड़ गरीबों घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में LPG सिलेंडर प्राप्त हो गया है। करोड़ों परिवारों को जनधन का अकाउंट मिल गया है। करोड़ों नौजवानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कहीं पे स्टार्टअप की योजना, कहीं स्टैंडअप की योजना, कहीं PM विश्वकर्मा की योजना, कहीं ODOP की योजना ने एक नई क्रांति की है। और बहनों और भाइयों, पहले 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए PM आवास योजना का लाभ मोदी जी ने दिया और फिर रामलला को भी एक भव्य आवास अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिया है। हुआ है ना ये सब काम, एक सब हुआ है ना। आप मुझे बताओ,
क्या ये 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते? और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो रहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहिए। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जन को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार, नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों भाइयों, हमारी सहमति और सहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे। 1999 में भी साथ साथ थे। वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे। रामदास और मैं 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां। अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की क्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकली है वहां पे शिव भक्तों की। करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इससे रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित भी होंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार।
तो 400 पार केले महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतना होगा, उसको आपका आशीर्वाद मिलना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो वर्तमान में खासदार हैं श्री रामदास जी तस, इनको फिर से प्रत्याशी बना के आपके बीच उतारा है। और बहनों और भाइयों, चुनाव दौरान ये मानना कि प्रत्याशी घर घर आए, ये कठिनता है। आप सबको रामदास स्वयं बनना पड़ेगा। चुनाव तक 19 अप्रैल तक बनेंगे, 26 अप्रैल तक बनेंगे, तो बनना पड़ेगा। घर घर जाइए, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलके एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सबको लगना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। सभी लोग सहमत है ना? अच्छा, मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या कोई दर्शन करने के लिए गया? काफी बड़ी संख्या में गया, लेकिन बहनें नहीं गई हैं, आप लोग चले गए हैं। अब चुनाव के बाद उनको भी दर्शन करने के लिए लेके आ जाना। मुझे पहले से सूचना दे देना, वहां चिंता की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश तो अब ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम का त्रेता का प्रदेश फिर से आ गया हो। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने और मोदी जी को तीसरी बार भारत को पहले 3 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फिर से देश की सत्ता सौंपने का आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? तो पीछे तक मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सभेचं आभार प्रदर्शन आकाश पोहाणे करतील अशी त्यांना विनंती करतो। सभेच्या निवडणुकीच्या आज भव्य अशा जाहीर सभेला आपल्या हिंगणघागरीत उत्तर प्रदेशचे